शांति। आज की तारीख है 23/3/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, ये खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। प्रश्न है आज का, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बाबा कहते हैं तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो कि उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। कि तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई भी जमा होती जाएगी और सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी और तुम बच्चों को विशेष बाबा हमें धारणा की बात बताते हुए कह रहे हैं कि मुख से कोई भी किचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। आज का मुरली का गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। मुरली की शुरुआत ओम शांति। शिव भगवानु वाच ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा कहते हैं कि गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई को उसका अर्थ समझ में आता है और वो खुशी भी चढ़ती है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं और भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं। परंतु इतनी खुशी कोई विरले को ही यहाँ रहती है। स्थायी वो याद ठहरती नहीं है कि हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत हैं जिनको ये नशा चढ़ता नहीं है। उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं तो उनको खुशी होती है। यहाँ तो बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं। तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को जितनी खुशी रहती है, यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती, क्योंकि बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाप ने समझाया है कि ऐसे ऐसे गीत क्या करो, 4-5 बार सुनो, यानी बार बार सुनो। बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी। तो बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाता है, पढ़ाई से वर्षा मिलता है कि तुम शिव बाबा से पढ़ते हो, सारे विश्व का मालिक बनो। तो बाकी और क्या चाहिए? भगवान पढ़ावे और विश्व का मालिक बनावे, इससे बढ़कर जीवन में और क्या चाहिए? ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। रात दिन नींद भी फिट जावे, खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं मस्ताने, तो बाबा कहते हैं जैसे मस्ताने। मस्ताने फिर कैसे सोचेंगे कि ओहो हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। मित्र संबंधियों आदि की याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है। पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है। बाप जो बतलाते हैं कि तुम विश्व के मालिक बनते हो,
वो नशा नहीं चढ़ता है। आगे बाबा कहते हैं कि स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, वो खुशी कोई विरले को रहती है, नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, ये भूल जाते हैं। ये याद रहे तो भी खुशी रहे, परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है तो बाप को याद ही नहीं करते। मुंह फिर भी उनका किचड़े के तरफ चला जाता है। बाबा सबके लिए तो नहीं कहते हैं, नंबरवार हैं। महान सौभाग्यशाली वह हैं जो बाप की याद में रहे। बाबा कहते हैं कि भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं, जैसे उस पढ़ाई में रहता है कि फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं, वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता है, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते हैं। बाबा कहते फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुनते हैं तो उनको बड़ा अंदर में उस समय नशा चढ़ता है, परंतु कई ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस गुरु किया समझेंगे, ये हमको साथ में ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। अरे ये तो खुद भगवान है। बाबा कहते हैं कोई साधारण गुरु नहीं है जो हम सोचें कि हमको ये साथ में ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। अरे ये तो खुद भगवान है, अपने से खुद मिलाते हैं और फिर साथ में भी ले जाएंगे। मनुष्य गुरु करते ही इसलिए हैं कि भगवान के पास वो ले जाए, वह शांति धाम में ले जाए। तो ये बाप कितना सन्मुख बैठ समझाते हैं। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो, बिल्कुल याद ही नहीं करते। बात मत पूछो, अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वो ज्ञान के सागर हैं और हमको वर्षा देते हैं। अगर ये बातें याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे कि बाप सन्मुख बताते हैं, फिर भी वो नशा नहीं चढ़ता, बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, मैं गारंटी करता हूँ। बाबा कहते हैं कि एक बाप के सिवाय और कोई को याद न करो। विनाश होने वाली चीज को क्या याद करना है। यहाँ तो कोई मरता है तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते, उनका गायन करते रहते। अब बाप सन्मुख कहते हैं बच्चों को कि मुझे याद करो। जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप कटते जाते हैं और फिर बहुत कमाई होती है। सवेरे उठकर बाप को याद करो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। तुम तो हो ज्ञान वाले। बाबा कहते हैं उन भक्तों को तो पिता परमात्मा का अर्थात रचता का और उनकी रचना का ज्ञान नहीं, फिर भी सवेरे सवेरे उठकर भक्ति करते हैं और उनको कमाई उतनी नहीं होती जैसे हम बच्चों को कमाई होती है। तो बाबा कहते तुम तो हो ज्ञान वाले, माना तुम्हें पता है, तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना है। परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो, कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं, सारा दिन किचड़ा ही बोलते रहते, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं। कई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं। बाप की जो सर्विस करते हैं याद भी तो वही आएंगे। तो इस समय सबसे जास्ती सर्विस पर तत्पर मनोहर देखने में आती है। तो आज
मीठे मीठे बाप दादा ने मनोहर दादी को याद किया है कि आज करनाल गई, आज कहाँ गई। सर्विस पर भागती रहती है। जो आपस में लड़ते रहते वो सर्विस क्या करते होंगे। बाप को प्यारे कौन लगेंगे? जो अच्छी सर्विस करते हैं। दिन रात सर्विस की ही चिंता रहती है तो बाप की दिल पर भी वही चढ़ते हैं। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे, कुछ नशा चढ़े। बाबा ने कहा है कोई समय किसको उदासी आ जाती है तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। हाँ, बाबा अभी समाधान भी बताते हैं, निवारण भी बताते हैं कि जब खुशी उड़ जाए तो क्या करो। तो बाबा कहते अच्छे अच्छे गीत बजाओ तो खुशी आ जाएगी कि ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छांट करके निकाले थे कि ये रिकॉर्ड हर एक के पास रहने चाहिए, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। कई तो चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, माया वार कर लेती है। बाप तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुमको रॉन्ग और राइट सोचने की बुद्धि मिलती है। बुलाते भी बाप को ही हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है, उसके लिए जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे उतनी खुशी भी रहेगी। भले सर्विस तो करते रहते हैं परंतु अपना हिसाब भी रखना है। हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते। पॉइंट्स तो भले लिखते हैं परंतु याद को भूल जाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम याद में रह भाषण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। नहीं तो बाप कहते हैं मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ, फिर कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ। सर्विस तो करनी है ना। बाबा कहते हैं मैं देखता हूँ कि किसका भाग्य खुलने का है। समझाने वाले में इतना अकल नहीं है तो फिर मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। फिर कोई कोई लिखते हैं कि बाबा ने ही ये आकर सर्विस की। हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, लेकिन बाबा ने मुरली चलाई। फिर वो अपना अनुभव भी करते हैं कि हमने ये नहीं किया, ऐसे लगा जैसे बाबा ने ही आके किया। तो फिर वो अपने अनुभव से सभी को सुनाते रहते हैं। फिर बाबा को भी लिखते हैं कि बाबा ने ही जैसे ये सर्विस की। बाबा कहते हैं लेकिन कोई कोई को फिर इतना अपना अहंकार आ जाता है कि हमने ऐसा अच्छा समझाया। अब वो उनको पता नहीं चलता है अहंकार में कि बाबा ने आकर के और ये सेवा की, ये बाबा ने कार्य किया, परंतु वो समझते हैं कि हमने किया। तो अहंकार आ जाता है कि हमने ऐसा अच्छा समझाया। बाप कहते हैं मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ। फिर वो ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। हाँ, विद्यार्थियों में भी बाबा कहते हैं मैं कभी कभी देखता हूँ कि मुझे इसके भाग्य को जगाना है, भाग्य बनाना है, तो मैं उनमें भी प्रवेश करके समझाता हूँ। कोई बुद्धू को भेज दूं तो वो समझते हैं कि इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं, इसमें तो गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई कोई हेड बनकर रहते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, बहुत भपके से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू तू करके बात करते हैं, बस उनको देवी देवी कहते हैं तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कई विद्यार्थी इतने होशियार हो जाते हैं, फिर उनको अंदर में अहंकार भी चढ़ता है कि हम तो सेवा केंद्र की टीचर से भी ज्यादा होशियार हैं। तो बाबा कहते हैं
इम्तिहान पास किया, हुआ तो एक बाबा ही है, वो है ज्ञान के सागर। बाबा कहते ये सब बाबा इम्तिहान लेते हैं, अगर उसमें पास हुआ कि भाई उसकी बुद्धि में ये आवे कि ये बाबा ने ही किया है, एक बाबा ही है जो ज्ञान के सागर हैं और वही आकर के ये सेवा करते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम उनके द्वारा पढ़ करके फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं, लेकिन कोई भूल जाते हैं। बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा, हमारे विकर्म कैसे विनाश हो। कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं जो बस ये ब्रह्मा बाबा जाने और वो बाबा जाने, अर्थात शिव बाबा जाने कि अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होता है। बाबा कहते हैं भले कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं कि हम शाहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है। भले कोई कितना पैसा देके अपना भाग्य बनावे, वो बनेगा भी, परंतु बाबा कहते हैं फिर भी पुरुषार्थ किस बात का करना पड़ेगा। पैसा देने से कोई हम सजाओं से मुक्त नहीं हो जाएंगे। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना ही है, नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई यदि ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना। बाप भी कहेंगे मैं जिनकी पालना करता हूँ उनको फिर सजा खिलाऊंगा। उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे। अब बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वह तो जन्म पत्री को जानते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा घुसा लगाया कि कमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा, धारणा ब्रह्मचर्य व्रत की टूट गई। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं, बहुत गिरते हैं। माया के तूफानों में सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को ही भूल जाते हैं कि बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, तो वो खुशी भी नहीं रहती। काम विकार के पीछे फिर मोह भी है, अब इसमें नष्टो मोहा भी बनना पड़े। पतितों से क्या दिल लगानी है। हाँ, यही ख्याल रखना है कि इनको भी हम बाप का परिचय देकर उठाएं। जिनमें मोह पड़ता है, बाबा कहते हैं उनके लिए भी शुभ संकल्प करने हैं और ख्याल करना है कि इनको भी हम बाप का परिचय दें और इनको भी उठाएं, यानी इनको जगाएं, इनको किस रीति शिवालय का लायक बनाएं। तो अंदर में युक्ति रचो, मोह की बात नहीं। कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो, किसी में भी हड्डी प्यार की रग न जाए। बाबा कहते हैं रूहानी स्नेह जरूर करो, परंतु हड्डी प्यार की रग, संबंध की, ब्लड कनेक्शन की, मोह की रग न जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी रहम करना है और औरों पर भी रहम करना है। तो बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा को सबूत देना पड़े, हमने कितनों को परिचय दिया, वह भी फिर लिखते कि बाबा हमको इनके द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। तो ये हो गया सबूत। जिसको परिचय देते हैं वो बाबा को पत्र लिखते हैं कि बाबा हमको इनके द्वारा बाप का परिचय मिला। तो बाबा के पास सबूत आए, तब बाबा समझे कि हाँ
ये सर्विस करते हैं। बाबा को लिखे, बाबा ये ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। आगे बाबा कहते हैं कि योग में फिर बच्चे फेल होते हैं, याद करने का अक्ल ही नहीं है। बाप समझाते हैं, भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ। कहाँ घूमने फिरने जाते हो तो शिव बाबा को याद करो। जड़मुई झंगमुई न करो, हाँ, दूसरों के अवगुणों का गायन न करो। बाबा कहते हैं, भले कोई बात का ख्याल आता भी है, फिर भी बाप को याद करो। गोया काम काज का ख्याल भी किया और बाप की याद में भी लग गया। बाप कहते हैं, कर्म तो भले करो, नींद भी करो, परंतु साथ साथ यह भी करो, यानी बाबा को याद भी करो। बाप कहते हैं, कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए, ये होगा पिछाड़ी तक। बाबा कहते कम से कम 8 घंटे तक योग का चार्ट आना चाहिए, परंतु ये कभी होगा जब अंतिम पिछाड़ी का समय आएगा तब होगा। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। कोई लिखते हैं कि 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चार्ट ढीला हो जाता है, वह भी माया गुम कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं। खुद भी फील करते हैं कि हम याद में नहीं रह सकते हैं। याद में ही बाबा कहते हैं माया विघ्न डालती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाप से हम पढ़ते हैं। फिर बाबा कहते हैं जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे। कौन सा धन लेंगे? ज्ञान का धन और योग से कमाई का धन। जितना हम लेंगे उतने हम साहूकार भविष्य में बनेंगे। अब बाप तो सभी को पढ़ाते हैं ना, वाणी भी सबके पास जाती है। वाणी माना बाप दादा, ये जो मुरली चलाते हैं, ये जो वाणी चलती है बाबा की, वो बाबा कहते हैं सबके पास जाती है। सिर्फ तुम नहीं, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। वाणी नहीं जाती तो चिल्लाते हैं। बाबा कहते अगर एक दिन भी मुरली आगे पीछे मिलती है तो चिल्लाते हैं। कई तो फिर ऐसे भी हैं जो सुनेंगे ही नहीं, ऐसे ही चलते रहते। मुरली सुनने का शौक होना चाहिए। गीत कितना फर्स्ट क्लास है। तो गीत में कहते हैं कि बाबा हम अपना वर्षा लेने आए हैं। कहते भी है ना कि बाबा जैसी हूँ तैसी हूँ, कानी हूँ। बाबा कहते हैं मैं जैसी हूँ तैसी हूँ, एक आंख से कानी हूँ, कैसी भी हूँ, आपकी हूँ। वह तो ठीक है, परंतु छीछी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। तो सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि बाप का बनने के बाद ये विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वह भी सोचना है। हाँ बाबा देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें हम बच्चों को सिखाते हैं। बाबा कहते हर एक को ये विचार आना चाहिए। अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो। बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे? वहाँ भी तो प्रजा, नौकर, चाकर सब चाहिए ना। पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे। अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी। पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। बाप तो राय देते रहते हैं
कि बाप की याद में शांति में रहो, परंतु बाबा जानते हैं सन्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं। जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं। सभी भक्त है ना, सन्यासी आदि यहाँ नहीं आएंगे। सभी भक्त भक्ति करते करते यहाँ आ जाएंगे। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है कि तुमने बहुत भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे। हाँ, बाबा गुह्यराज भी बताते जाते हैं कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। मुख्य मेहनत है याद की, तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे सर्विसेबल वफादार फरमान बरदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1, कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है, युक्ति से समझाना है, अपने पर और दूसरों पर रहम करना है। दूसरा, बाबा कहते हैं कि बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे, क्या नशा रहे कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। घूमते फिरते बाप की याद में रहना है। जरमुई जंगमुई नहीं करना है, माना परचिंतन नहीं करना है। आज का सतगुरु बाप का वरदान, तो वरदान है सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। माया पर तो जीत पानी है, परंतु अपनी स्वभाव के ऊपर भी और प्रकृति के ऊपर भी जीत पानी है। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। बाबा कहते प्रकृति माना स्वभाव। स्वभाव भी हमें तब मदद करता है जब हम बाप की याद में रहते हैं, तो समय पर वो सहयोग भी देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति है यानी मन, फिर है निर्णय शक्ति बुद्धि और संस्कार की शक्ति माना कर्म करने की शक्ति। तो ये तीनों ही शक्तियां ऑर्डर में हैं। तो स्लोगन है आज का, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति।